हेलो दोस्तों। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स। और ये फ्लूइड मैकेनिक्स के ईएससी प्रीलिम्स के लिए है। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से आपको कम इम्पोर्टेंट या ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग सकता है, तो आपका बगैर टाइम वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। और अगर आपको मेरा नाम जानना है और चैनल का नाम ऐसा क्यों है, तो आप आखिरी में रुकिएगा, तब मैं आपको बता दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच इज 1.6। सो ये क्वेश्चन में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट ऑन अ फ्लूइड एट रेस्ट। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी फ्लूइड, एक फ्लूइड एलिमेंट अगर है, अगर रेस्ट पे है, ये कोई फ्लूइड एलिमेंट है अगर रेस्ट पे है, तो इस पे एक तो पहली बात इसका वेट आएगा, वेट जो कि ग्रेविटी के कारण आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रेविटी फोर्स आ गया। उसके बाद एक हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वो भी डाउनवर्ड में लगेगा, जिसे हम एफ पी बोलते हैं। वो होता क्या है? एफ पी होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो ये प्रेशर हम किससे निकालते हैं? रो जी एच इंटू एरिया से। तो एक ये फोर्स हो गया। सरफेस टेंशन, जब यहाँ पर पूरा पानी होगा, यहाँ पर वाटर होगा, सो यहाँ पर एक सरफेस टेंशन भी लग रहा होगा हर डायरेक्शन में, नो इनर डायरेक्शन में भी। तो सरफेस टेंशन लग रहा होगा, जो हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। बट विस्कस फोर्स तभी एक्टिव होगा जब वहाँ पर डायनामिक एक्शन हो। आपको मेरी हो सकता है बातें समझ में आ रही है। डायनामिक एक्शन मीन्स कि जब वहाँ पर कोई मोशन हो, जब मोशन होगा तो वहाँ विस्कोसिटी एक्ट करेगी, और जब विस्कोसिटी एक्ट होगी तभी विस्कस फोर्स एक्ट हो रहा होगा। तो अपना जो आंसर होगा वो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो अगर हम देखें, फर्स्ट विल बी करेक्ट, एक्ट करेगा। सेकेंड हाइड्रोस्टैटिक विल एक्ट, ओके। देन सरफेस टेंशन विल एक्ट, बट विस्कस फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो 4 को जो एलिमिनेट करके तो ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 1.9। अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ में नहीं आता तो आप प्लीज इसमें कमेंट करें, देन आई विल टेक दैट क्वेश्चन, दैट पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन आवर सेकेंड वीडियो, इन आवर नेक्स्ट वीडियोज। तो मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी नहीं आता समझ में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.9। इसमें भी ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और अब देख लो सेम ईयर में पूछा जा रहा है कि द नॉर्मल स्ट्रेस इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड ओनली व्हेन द नॉर्मल स्ट्रेस। अब नॉर्मल स्ट्रेस क्या है? कि नॉर्मल स्ट्रेस, जो भी स्ट्रेस लग रही है, ये नॉर्मल स्ट्रेस और प्रेशर सेम चीज़ है, जिसके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। तो ये कौन डिफाइन कर रहा होता है? नॉर्मल स्ट्रेस इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड। ये डिफाइन करता है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ डिफाइन कर रहा होता है। लेकिन ये किसके लिए? जब एट रेस्ट, जब फ्लूइड एट रेस्ट हो। ठीक, अब फ्लूइड एट रेस्ट कंडीशन में देखें, क्या फ्लूइड फ्रिक्शनल होना चाहिए? अगर रेस्ट में रहेगा तो फ्रिक्शनल कैसा होगा? तो ये तो नहीं हो सकता भाई, रेस्ट में है तो फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए ना। अगर बी देखते हैं तो फ्लूइड इज फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल, या दोनों पॉइंट सही हैं इसमें, दोनों पॉइंट इज करेक्ट। इनकम्प्रेसिबल के लिए भी ये है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर गैस, गैस के लिए ये नहीं है एप्लीकेबल होता। ठीक, नेक्स्ट इज ये एप्लीकेबल है, तो मानता हूं कि आंसर सही होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द फ्लूइड हैज अ जीरो विस्कोसिटी एंड इज एट रेस्ट। तो ये भी पॉइंट सही है कि जीरो विस्कोसिटी होना चाहिए, रेस्ट भी होना चाहिए, ये भी पॉइंट सही है। बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। One fluid layer has no relative motion to an adjacent layer. That also defines that there is no motion at all. So this is the proper answer for that. Okay, so here the answer is D. Here answer was B. Okay, maybe it is clear with you all. Okay, then moving to our next question, which is 1.11. So it's a assertion and reason type of question. So अगर हम देखें, assertion is if a cube is placed in a liquid,
लेट्स स्टार्ट। ये कोई क्यूब है जो भी हम लिक्विड में ऐसे रख देते हैं, ठीक, ये लिक्विड हो गया। विथ टू ऑफ इट सरफेस पैरेलल टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये सरफेस एक हो गया, एक इसका जो बॉटम सरफेस होगा वो पैरेलल है ये सरफेस ऑफ वाटर के। इफ द प्रेशर ऑन द टू surfaces which are parallel to the free surfaces are the same, तो कह रहा है कि यहाँ का प्रेशर P1 और यहाँ का प्रेशर P2 विल बी सेम। इट विल नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि ये एक होगी हाइट जिसके कारण होगा एक हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, और प्रेशर भी हम कह सकते हैं प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, और जो कि प्रेशर एड ऑन हो जाएगा। सो इस कंडीशन में P2 विल बी ग्रेटर देन P1, तो ये इक्वल तो नहीं होगा, तो assertion is wrong. What about reason? Pascal law states that when a fluid is at rest, the pressure at any point is the same in all direction. Yeah, it is true. That's what Pascal said. No? तो ये था कि कोई भी फ्लूइड एलिमेंट है वहाँ से सारे डायरेक्शन में उसका प्रेशर जो रहेगा सेम रहेगा और स्ट्रेस। अब देखो एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर बोला गया है प्रेशर, इसीलिए मैं बताया था, एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर बोला गया था नॉर्मल स्ट्रेस। ध्यान देना, द नॉर्मल स्ट्रेस सेम इन ऑल डायरेक्शन, और हियर द प्रेशर इज सेम एट एनी प्लेन इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन। सो ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, वर्ड्स में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो ये तो सही है, रीजन इज करेक्ट बट असर्शन इज रॉन्ग, सो आवर ऑप्शन विल बी डी। होप दीज 3 क्वेश्चंस आर करेक्ट नो, एंड आप समझ पा रहे हो उस चीज़ को। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार, यहाँ पर ये स्केच पेन बहुत ज़्यादा नो हो रहा है, तो मैं इसे बंद करके आपके लिए एक ब्लू कलर प्रेफर करता हूँ, ठीक है, ब्लू कलर विल बी बेटर। सो यहाँ पर है 1.13 क्वेश्चन नंबर। अब ये बता रहा है कि अ कैपिलरी ट्यूब इज इंसर्टेड इन अ मर्करी कैप्रिना एन ओपन कंटेनर। असर्शन अभी क्या बोल रहा है कि एक कोई इसमें पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये एक कोई कंटेनर है, ओपन कंटेनर है, इसमें हमने एक कैपिलरी ट्यूब डाल दी जो कि ये फिल्ड है, ठीक। अभी असर्शन बोल रहा है कि द मर्करी लेवल इनसाइड द ट्यूब विल राइज अबव द लेवल ऑफ द मर्करी। अब ये बोल रहा है कि ये राइज होगा, बट एक्चुअली में क्या रहता है कि ये बज बनता है अगर यहाँ पर HG है तो ये इस तरह का शेप लेता है। तो पहला तो असर्शन इज रॉन्ग, ओके। देन व्हाट इज द रीजन? रीजन इज टेलिंग अस द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मर्करी is greater than the adhesive force between the mercury and the glass. This is a glass tube, no, glass capillary tube, it's a glass. तो ये जो रहेगा तो कोहेसिव फोर्स। अब आपको एक ट्रिक मैं बता दूं कि अगर इस तरह से बनता है बज, तो आप देख रहे हो कि ये ग्लास के साथ इसका जो इंटरफेस बन रहा है, इंटरेक्शन कितना कम है, और जब कम है तो वो जो एडहेसिव है, एडहेसिव एक्शन इज अ नो, इट्स नो, उसे क्या बोलेंगे, इट्स अ बॉन्डिंग बिटवीन 2 डिफरेंट मटेरियल्स। सो ये ग्लास हो गया, ये एक मरकरी हो गया, तो इसके बीच में जो एडहेसिव एक्शन हो रहा है वो बहुत कम है। लेकिन अगर यहाँ देखें इसमें एक बज बन रहा है नो, तो यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो यहाँ पर कोहेजन हो रहा होगा। तो इस कंडीशन में कोहेजन विल बी ग्रेटर देन एडिशन। तो यहाँ पर यही बोल रहा था, कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मर्करी विल बी ग्रेटर देन द एडिसिव फोर्सेस। बट अगर ये इस तरह बन रहा होता, जो कि ग्लास और वाटर इंटरफेस आप देख सकते हो, तो यहाँ देख रहे हो कि अगर ये एक हाइट मानी जाए तो ये जो टच दे रहा है ये एडहेसिव का दे रहा है, तो यहाँ एडहेसिव, और यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर मॉलिक्यूल इंट्रैक्शन कम हो जाता है, तो ये हो जाएगा कोहेजन। तो कोहेसिव जो है यहाँ पर एडहेसिव ज़्यादा हो रहा है। तो एक ट्रिक आप याद कर सकते हो, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये एक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, नहीं तो लेंदी हो जाएगा वीडियो। ये क्वेश्चन है कि 1.15, तो इसका आंसर हमने देख लिया। तो असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज करेक्ट, सो ऑप्शन विल बी डी।
अभी 1.15 देखते हैं. द कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री सेल्सियस इन क्लीन ग्लास ट्यूब of 1 mm diameter. What is mentioned? Diameter is equals to 0.001 meter. Okay. Contains water. एक कैपिलरी राइज हो रहा है 20 डिग्री सेल्सियस में है और ग्लास ट्यूब है जिसमें वाटर है. तो वाटर किस तरह बनेगा? इस तरह बनेगा. ग्लास ऑफ वाटर का इस तरह भर जाएगा. ठीक है. तो अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वाटर एंड ग्लास का जो रहता है हमारा सरफेस टेंशन दैट इज 0.073 एट 20 डिग्री सेल्सियस. सो दैट नीड टू बी नो. तो ये आपको पता चल गया. तो अब आप कैपिलरी राइज निकालने का फॉर्मूला होता है और एंगल ऑफ कांटेक्ट प्योर वाटर के केस में 0 डिग्री होता है. तो सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी. अब आप इससे वैल्यू पुटअप करोगे तो आंसर आ जाएगा 4 इंटू सिग्मा 073 इंटू 1 अपॉन डेंसिटी रो इंटू राउंड ऑफ डेंसिटी ग्रेविटी लो इंटू 0.001. यहाँ से ये कैंसिल हो गया. ठीक. अब ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा. और इसमें देखो ये सब न्यूटन मीटर था तो इसकी यूनिट अभी मीटर में है. तो इंटू 1000 ऊपर कर दोगे 1000 कर दोगे तो 73 हो जाएगा. फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा. ठीक. और जब 73 आपसे इसे मल्टीप्लाई करो 4 3 12 का 2 कर लगेगा 1 7 4 20 29 और डिवाइड बाय 1 तो इतना mm आ रहा होगा. सो नियरली इज इक्वल टू 30 mm विल बी योर आंसर. ठीक है. सो दिस इज आवर आंसर. तो आंसर विल बी डी. ओके. सो आवर लास्ट question of this session is 1.18. So assertion is, in general viscosity in liquid increases and in gases it decreases with rise in temperature. कैसा लगता है? देखिए विस्कोसिटी इन लिक्विड टेम्परेचर के साथ डिक्रीज कर देती है. लिक्विड टेम्परेचर अगर रेज करेंगे तो ये डिक्रीज करेगी. ये रिलेशन होता है. ठीक. लेकिन वहीं गैस की टेम्परेचर इंक्रीज करने से विस्कोसिटी इंक्रीज होती है. ठीक. तो पहला तो असर्शन इज रॉन्ग. अगर ये चीज से मैच किया जाए तो असर्शन इज रॉन्ग. व्हाट अबाउट रीजन? अभी रीजन पढ़ते हैं फिर मैं इसका फैक्ट बता देता हूँ. विस्कोसिटी इज कॉज बाय द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ कोहेजन एंड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ मोलिकुलर मोमेंटम. एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ कोहेजन के कारण और ट्रांसफर ऑफ मोलिकुलर मोमेंटम के कारण ये विस्कोसिटी कॉज होती है बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स ऑफ विच इन लिक्विड द फॉर्मर. जो लिक्विड में पहले वाला कंडीशन फॉर्मर का लिए पहले वाला कंडीशन के लिए मेंशन कर रहा है. एंड इन गैसेस द लेटर. गैसेस के लिए ये मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर कंट्रीब्यूट द मेजर पार्ट टुवर्ड्स द विस्कोसिटी. एंड इट इज रियली ट्रू. ये जो विस्कोसिटी होती है ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ कोहेजन के कारण होता है जो कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज करने लगता है. वो फोर्स वीक पड़ने लगता है इसलिए उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है. लेकिन आप इसे एग्जांपल ले लो. एक जो कोई गड्ढा तेल गाढ़ा तेल आप लो उसमें फिर हीट कर दो और हीट करोगे तो वो तेल पतला होने लगेगा. लेकिन वहीं अगर आप गैस को कोई गैस अगर हीट कर देते हो आप टेम्परेचर उसका रेज करते हो तो उसमें अंदर से रेंडमनेस बढ़ जाती है. वो रेंडमनेस जो बढ़ती है वो बढ़ती है VRMS के कारण रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के कारण जो कि इक्वल्स टू होता है रूट मीन स्क्वायर VRMS जो इक्वल होता है वो होता है √3 kT/m. अब ये जो डायरेक्टली पोर्शन होता है √T के. हमें इससे ये कंक्लूड करना था कि T से कारण होता है इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से म्यू ऑफ गैस इंक्रीज हो सकती है. इसलिए असर्शन इज रॉन्ग. असर्शन रॉन्ग है और रीजन हमारा करेक्ट है. तो आंसर विल बी डी ऑप्शन. सो थैंक यू सो मच. आपने इतना अपना टाइम दिया और मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी डाउटफुल रहे होंगे आपके क्लियर हो गए होंगे. तो और बाय द वे
आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, मेरा नाम गुरु है और मैं आपको यहाँ पर ESC प्रीलिम्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे आई विल ट्राई टू सॉल्व वो हियर, और आपके जो भी कमेंट्स होंगे देन मैं उसी के अकॉर्डिंग काम करूँगा आगे। सो थैंक यू सो मच।